मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है उसमें 85 जो है वो काबीना में अफराद हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 30 अफराद ऐसे हैं जिनको पोर्टफोलियो नहीं दी गई। जब हम सवाल करते हैं कि आवाम पर बोझ हैं और या आपने 85 की काबीना बना दी है, 14 महीने 16 महीने आपके पास हैं, तो कहा यह जाता है कि जनाब ये इत्तेहादी हुकूमत है, तो सबका ख्याल रखना। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत में अगर 11 सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों के लीडरान को इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की मौशी हालत बहुत बुरी है, तबाह है, और ऐसी सूरत हाल में अगर ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे इनके पार्टी के लोगों को एकोमोडेट किया जाए, इनको मिनिस्टर बनाया जाए, इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, इनको ऑफिस दिया जाए, इनको फैसिलिटीज़ दी जाए, इनको लग्जरीज़ दी जाए, इनको स्टाफ दिया जाए, इनको पेट्रोल दिया जाए, इनको गाड़ियां दी जाएं, इनको मतलब एक लंबी लिस्ट होती है जब कोई वज़ीर बनता है। तो फिर ये पैसा जो ऑलरेडी पाकिस्तान इस वक्त ख़ुद एक चीख के कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, वो तो IMF ने मदद कर दी और ये बहुत बड़ा काम है इस हुकूमत का, वरना तो डिफ़ॉल्ट हो चुका होता, आप खुद कहते हैं। तो ऐसे मौके में 85 अरकान और उसमें से ये बोझ, इसका ज़िक्र हम करते हैं तो फिर इत्तेहादी हुकूमत, तो फिर हमारा ये सवाल होता है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों के लीडर पाकिस्तान की मौशी हालत को और पाकिस्तान की आवाम की हालत को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ अपने मफाद के लिए अपने लोगों को मिनिस्ट्री में एकोमोडेट करके आवाम के पर बोझ डालते हैं? तो फिर ये आप एग्री करें, कैसे ही होता है? फिर माने पूरी दुनिया, पाकिस्तान के तमाम अवाम को पता हो कि 11 सियासी जमातों ने मिलकर उनके मफादात का, पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखा, अपने मफादात, अपनी सियासी मफादात, अपने MNAs MPs का मफादात का ख्याल रखा। चुनांचे 85 की काबीना हुई जिसमें से 30 के पास पोर्टफोलियो भी नहीं, और जिनमें से बेशतर ऐसे हैं जो नाअहलियत नज़र आई है, बहुत बड़ी बड़ी नाअहलियत है, लेकिन ये बैठते ही नहीं कि हम इनसे बात करें। चंद मिनिस्टर ने बड़े काम किए, वो गिनती पे हैं जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने अपनी जो 14 महीने की कारकर्दगी उसको दिखाया है। अब आप ही ले लीजिए एक कि हमने इंफॉर्मेशन, जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत अहम मिनिस्ट्री है, इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बज़ाहिर तो हम, बल्कि आप देखिए क्या काम हुआ है। वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई मिनिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो वो फाइनेंस है, इंटीरियर है, इंफॉर्मेशन है। तो फाइनेंस का तो हमें काम नज़र आया, इंटीरियर का भी थोड़ा बहुत, लेकिन इंफॉर्मेशन का जो काम होना चाहिए वो तो नहीं नज़र आया। इवन कि हुकूमत की कुछ अच्छी अचीवमेंट है उसको हम ऑनर कर रहे हैं, हम एंकर, जो हम किसी सियासी जमात के तर्जुमान भी नहीं है, ना किसी हुकूमत के तर्जुमान है। हमारी लड़ाई तो हमेशा हुकूमत से होती है, हमेशा हम हुकूमत पर क्रिटिक्स करते हैं, चाहे ये देखे बगैर कि वो किसकी हुकूमत है। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की PMLN थी, हमने क्रिटिक्स किया, तनकीद की, लेकिन उनके साथ जुल्म हुआ तो हमने आवाज़ भी उठाई। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, हमने उन पर क्रिटिक्स किया, उनके अच्छे काम हैं उनको हम कहते हैं। सवात में जो काम किया, इसे बेनज़ीर ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, कराची में पीपल्स पार्टी का बहुत काम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो काम गलत है उस पर हम तनकीद करते हैं और हुकूमत को ज़्यादा फोकस करते हैं, अपोजिशन को नहीं। इमरान खान आने में हमने बहुत कहा कि जी ये बहुत अच्छी चेंज है, 2 आदमियों के दरमियान एक तीसरा आ गया, अच्छी बात है, लेकिन जब हमें पता चला शुरू में ही, हालांकि एक तरह से कहा जाता है कि हम लेकर आए, हम पर इल्ज़ाम आता है, चलें जी हम उनको लाने में हमने किरदार है, लेकिन शुरू में अगर कोई शख्स उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ तो हम ही थे। जब हमने हुकूमत में आने के बाद उनकी उन तमाम तरजीहात को जो उन्होंने अपोजिशन में इजहार किया था वो सब गलत नज़र आने लगी, तो हमने फ़ौरन अलम उठा लिया कि नहीं जी ये हुकूमत गलत कर रही है। वरना दूसरे एंकर्स तो पहले मुखालफिन होते हैं, जब हुकूमत आती है तो गोद में बैठ जाते हैं। बहुत सारे मीडिया पर्सन, माफ़ी के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन हमने तो शुरू में मुखालफत की। शहबाज शरीफ की हमने बहुत मुखालफत की बहुत सारी बातों पे, और अभी भी करते हैं, लेकिन चंद बहुत अच्छी बातें हुई हैं जो उन्होंने आसिम मुनीर के साथ मिल के किया है, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन उसे वो जो अचीवमेंट है शहबाज शरीफ की या आसिम मुनीर की, वो अचीवमेंट हमें ISPR से तो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं मिलती, माजरत के साथ। और हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आए, बैठे, बताए, तो उसमें भी वो नहीं आते। जहाँ उनको आसानी महसूस होती है वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अपनी रुदात सुना देते हैं। और जाहिर है उन्होंने वो सवाल थोड़ी पूछना है जो हमने पूछना है। अचीवमेंट तो हम बता रहे हैं, कई अचीवमेंट हमने ट्विटर के ज़रिए ऑन एयर कर दी और बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो बहुत पीछे है। अभी जो मैं बात बताने चाह रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो पैमरा का कानून, पैमरा पे काम किया था और पैमरा का जो बिल पास कराया, कानून बनाया गया, सुना है उसे वापस ले लिया है। और ये लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इस हुकूमत की अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि इस हुकूमत की डकैती थी जो उन्होंने इजहार राय, आज़ादी राय पर डाली थी। और हर हुकूमत डालती है, इन्होंने भी डाली थी। और इस सिलसिले में जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये भी एक नाअहलियत है, बहुत बड़ी नाअहलियत है किसी मिनिस्ट्री की, कि वो कोई बिल लाए और उस पर काम ना किया गया हो, और जब उसकी मुखालफत सामने आए, तनकीद सामने आए, तो वो उस बिल को वापस ले ले ये कहकर कि जनाब अगली हुकूमत। तो इसका मतलब है कि ये मिनिस्ट्री की नाअहलियत है, ये मैं बता दूं, कोई माने या ना माने। मिनिस्टर साहिबा और सेक्रेटरी साहब और जो भी इस मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनकी ये नाअहलियत है कि उन्होंने एक ऐसा बिल दिया जो इतना ख़राब था, जिसकी पजीराई नहीं मिली कहीं से, चुनांचे इनको ये बिल वापस लेना पड़ा। अब इस बिल के मुतालिक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देख लीजिए कि जनाब, आपको मैं जैसे बताया, हर मुमलिक वो हुकूमत यही करती है। मुमलिकत खुदादा पाकिस्तान में हर नई हुकूमत और कुछ ना करे मीडिया रेगुलेशन या मीडिया का क़िबला सुधारने पर नए क़वानीन ज़रूर बनाती है। ये क़वानीन बज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और फेक न्यूज़ की रोकथाम को यकीनी बनाने और सहाफ़ियों के फ़लाह बहबूद के नाम पर बनाए जाते हैं, ताकि ताहम तारीख़ गवाह है कि ऐसा नहीं होता। ये क़वानीन दरअसल अपनी बदमाशी, अपनी मोनोपोली क़ायम करने के लिए और आज़ादी राय और इज़हार राय को किल करने के लिए होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के बाद पैमरा कानून में पहली बार तरमीम की जा रही है। इनका कहना था कि मीडिया का पैमरा कानून तरमीम जारी है। पैमरा तरमीम बिल के तहत पहली मरतबा सहाफ़ियों को शिकायत कौंसल में क्या है कि पैमरा तरमीम बिल के तहत पहली दफ़ा सहाफ़ियों को शिकायत कौंसल में अपनी शिकायत दर्ज कराने का इख्तियार दिया जा रहा है। इसके अलावा पहले चैनल बंद कर दिया जाता था, पहला चैनल बंद करने का इख्तियार। भाई पैमरा एक ऑटोनोमस बॉडी है, इख्तियार है उसका, उसमें अगर आप फैसिलिटेट करें तो वो शिकायत काउंसल्स हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेन है, जिसमें मनपसंद लोगों को बैठाकर, वो जो बेचारे बेरोज़गार हो चुके होते हैं, रिटायर्ड लोग जो 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ आते हैं, और जो इनको कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, ये उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं, और ये सूरत हाल होती है। तो यहाँ पर कंप्लेन ऑफ काउंसिल को मजबूत करने के लिए, अच्छे लोगों को रखने के लिए जो बेरोज़गार ना हो, जिनकी बुनियाद पर ये जिनसे जो काम कराया जाए उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा था। तो ये कहा यह जाता है कि अपनी करने का, इसके अलावा चैनल बंद करने का इख्तियार पैमरा तो ऑटोनोमस बॉडी है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन है, चैनल पैमरा के पास था। लेकिन अब इस कानून के तहत ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास होगा। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह बिल में शामिल करने के साथ साथ दानिस्ता तौर पर गलत खबर चलाने पर जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक और तब्दीली ये की गई कि पहले किसी चैनल पर गलत खबर चले तो कहा जाता था कि सहाफ़ी ने यह खबर ज़ाती हैसियत से दी, अब इसे चैनल से मुंसलिक कर दिया गया है। गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए तो पैमरा तरमीम बिल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बाज़ मनफी भी हैं। मारूफ में इसमें जो सूरत हाल है, अब कहा यह जाता है कि जी फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा,
आज़ादी सहाफ़त किस तरह की होगी, किस तरीके से आप पैमरा के इख्तियारात को गस्ब कर रहे हैं। आप पैमरा तरमीमी बिल पर तशवीह खदशात करते हुए मुस्तरद कर दिया, मसलन बहुत सारे लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। और पैमरा की तश्कील नौ की जाए, PTI ने पैमरा तरमीमी बिल को आज़ादी सहाफ़त उन्होंने तो कह दिया, इसके अलावा हुकूमत में मौजूद लोगों ने भी और सहाफ़ी हज़रात ने भी, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले ने, एंकर ने भी इसको मुस्तरद किया है, इस तरमीमी बिल को। अच्छा, तल्ख़ हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मुख्तलिफ़ हैलो बहानों और हथकंडों से हमले किए जा रहे हैं। मुत्तहिद बार इसके हक़ गलत इस्तेमाल का बहाना बनाकर गैर ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं जिससे आज़ादी राय को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे जो आपके राइट टू इंफॉर्मेशन को भी नुकसान पहुंच रहा है। आप एंकरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप ख़बर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मीडिया चैनल्स को बाउंड करना चाहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आपने जो आज़ादी सहाफ़त है, इज़हार राय है, उसको कतगन करने की कोशिश की है। हुकूमत चाहती है कि उसका काबू हो और वो जिस तरह चाहे चैनल को और एंकर को चलाए, तो ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। इस पर बहुत डिटेल है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इसको सिर्फ चंद बातों पे आपके सामने लाना चाहता था कि ये बिल जो पेश किया गया, ये हुकूमत कंट्रोल करना चाहती थी और इसकी मुखालफत हुई। और इस बिल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे इज़हार राय, आज़ादी राय को कंट्रोल किया जा रहा है। पैमरा की इनफरादी हैसियत है, उसको आप मज़ीद मजबूत दें, आज़ादी दें, ताकत दें, ना कि उसके इख्तियारात को छीन कर 3 रुकनी कमेटी को दे दें और फिर इस तरीके से चैनल्स पे और जो लोग होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनके ऊपर कतगन लगाया जाए और उनको फैसिलिटेट करने के बहाने से आप और फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ के चक्कर में आप इस किस्म का बिल लाते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है उसका यही असर होता है। और मौजूदा हुकूमत ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जब इसको वापस लिया तो ये सिर्फ वापसी नहीं है, बल्कि इनकी नाअहलियत है। डॉक्टर दानिश याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।